बहुत से लोग पूछते हैं कि यार आप यूएसए क्यों नहीं गए, आप यूके क्यों आ गए, जो मेडिसिन है यूएसए में कैसी है, यूके में क्या सीन है। हर एक के पास अपनी अपनी रीजंस होती हैं, मगर मैं आपको बताने लगा हूँ दो रीजंस कि अगर आपके पास ये दो रीजंस हैं तो आपने यूएसए जाना है। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या रीजन थी यूके आने की। मेरी तो ऑनेस्टली ये रीजन थी कि मैं ये लंदन आए कि आगे आगे फोटो खिंचवाऊँ। नहीं यार, मेरी ये रीजन बिल्कुल नहीं थी। मैं क्यों आया यूके, उसकी रीजन ये थी कि यूके आने के लिए दो चीजें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है पढ़ाई का और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप यूएसए के एग्जाम्स दें, तो फिर आप यूके आ जाएं। लोग कहते हैं अच्छा नहीं, यूके का फ्यूचर अच्छा है या यूएस का फ्यूचर अच्छा है। देखो, अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों के पास पैसा है कि आप जैसे ग्रेजुएट होते हो आपको हाउस जॉब नहीं करनी है, आपके घर वाले कहते हैं बेटा आराम से बैठ जाओ, हम यूएस असेंबली के टोटल जो कि 2 सालों में लगभग 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं, हम अफोर्ड कर लेंगे, तो और आप पढ़ भी सकते हो, आप मोटिवेटेड हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग यूएस असेंबली करो। उसकी रीजन क्या है कि यूएस असेंबली जब आप करते हो और आपका मैच होता है, तो मैच होने के बाद आप डायरेक्टली आप वहां रेजिडेंट लगते हो, आप स्पेशलाइजेशन में इंडक्ट होते हो और 3 से 4 साल के अंदर आप बन जाते हो, आप वहां के कंसल्टेंट बन जाते हो, हॉस्पिटलिस्ट बन जाते हो, और उसके बाद अगर आप सब स्पेशलिटी करो तो आप कंसल्टेंट बन जाते हो। और आपका जो पे स्केल का जंप होता है, अगर आपको फाइनेंसिस की भी परवाह है, तो वो $3,000 जो आपकी इनिशियल इंटर्न ईयर की पे होती है, वहां से डायरेक्टली आपका 10, 15, $20,000 पर मंथ में चले जाता है हॉस्पिटलिस्ट बनने के बाद या कंसल्टेंट बनने के बाद, जो कि आप 3 साल में बन जाते हो। ऑन यूके कॉन्ट्ररी हम सारे यहाँ पे आते हैं एसएचओ या ट्रस्ट ग्रेड डॉक्टर, यानी एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे। हमारी भी पे स्केल £2,500 से लेके £4,000 तक होती है, वेरिएशन के कौन से लेवल पे हो। मगर इवन अगर हम यहाँ अब हमने कंसल्टेंट बनना है तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना पड़ता है। हमें पोर्टफोलियो बिल्डअप करके ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं तो 3 सालों के अंदर या 2 सालों के अंदर हमें 3 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। वो एग्जाम देने के बाद फिर हम सीसीटी कोर ट्रेनिंग में जाते हैं। फिर हम वो जब वहां जाते हैं, वहां 6 साल बाद फिर हम कंसल्टेंट बनते हैं। और जब हम कंसल्टेंट बनते हैं तो उसके बाद हमारा पे जंप इतना बड़ा नहीं होता। हम मैक्सिमम 3,000 4,000 पाउंड पहले कमा रहे होते हैं, तो उस 8 साल के टेन्योर में हमारा जंप 8 से 11,000 पाउंड के दरमियान आता है। ये भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ। तो आप इस वक्त जो यंगस्टर हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो अगर कहें यार हमने यूके जाना है या यूएस जाना है, एक सीधी सी बात है यार, अगर आप मोटिवेटेड हो, ये बहुत जरूरी बात है, और आपके पास पैसा है, तो मोटिवेटेड का मतलब ये है कि आपके पास फ्री टाइम में आप पढ़ सकते हो। पैसे का मतलब ये है कि आपके ऊपर घर को खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर जॉब करके कोई आपने ब्रेड अर्नर नहीं हो, तो आप घर बैठ के आराम से पढ़ो, 2 साल पढ़ो और फिर आप यूएस असेंबली दो। और मगर आप एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग जो यूएस असेंबली दे रहे होते हैं, उनको जहां तक मैंने नोट किया, उन्हें इतना मसला नहीं होता पैसों का, फाइनेंसिस का, कि वो ऑलरेडी पीछे से ना वेल ऑफ होते हैं। हम लोग इधर आके जब ट्रस्टेड डॉक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, हम सेविंग्स कर रहे होते हैं कि अच्छा यार 1 साल में कितनी, 2 साल में कितनी। आप यही पूछें जो आपके एमएलई जिन्होंने किया है, वही कर रहे होते थे। लाइक ओके यार, हमने जब कंसल्टेंट बनना है हम तब करेंगे सब कुछ, ठीक है। हमें पता है हम 1-2 महीनों में निकाल लेंगे, अभी बस हमने स्किल सीखना है। स्किल आप यूके में भी बहुत अच्छा सीख रहे होते हो, मगर डेफिनेटली जो क्रीम होती है, जो बहुत ही क्रीम, जो कि बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे और ऊपर से कह सकते हैं अमीर भी, वो जब एमएलई करते हैं तो दे डोंट रियली केयर अबाउट मनी, दे केयर अबाउट एक्सीलेंस। वहां का एक नशा ही कुछ और होता है। तो आप अगर समझते हो कि इवन आपके पास पैसा है मगर मोटिवेशन नहीं है, और फिर आप एमएलई करते हो, फिर भी आप फंस जाओगे, क्योंकि वहां जाके इतने कंपटीशन में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है यार, एज कम्पेयर टू यूके, जहां कंपेरेटिवली वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है शुरू के सालों में, ठीक है। क्योंकि आप जो ट्रस्ट के डॉक्टर काम कर रहे हैं 40 आवर्स पर वीक काम करने होते हैं आपने, और एट द सेम टाइम यहाँ पर इतना कंपेटिटिव माहौल नहीं होता। हाँ, स्पेशलाइजेशन लेते हैं मसला हो जाता है। जब स्पेशलाइजेशन ले रहे होते हो ना, तो इट गेट्स कंपेटिटिव, और इट गेट्स टू मच कंपेटिटिव। सो मेनी एग्जाम्स, जैसे MRCP 1, 2 देना है, पेसिस देना है, फिर आप उसके बाद CCT कोर ट्रेनिंग में एंटर हो गए, तो इवेंचुअली इसका मतलब ये है कि आपको जितने एग्जाम देने पड़ते हैं, आप उसको सोचते हो मैं एमएलई क्यों नहीं कर लेता इतने एग्जाम देके। मगर पॉइंट ये कि जब आप इधर आते हो, आप 6 महीने यहाँ साल जॉब करते हो, आपके बैंक में इतना पैसा आ जाता है कि आप कोई भी एग्जाम आराम से दे सकते हो। तो फिर थोड़ी सी देर हो जाती है कि आप एमएलई स्विच करो, करना चाहो तो कर सकते हो, मगर आप एडजस्ट हो जाते हो। और एक हद के बाद पैसा अपनी वैल्यू भी खो देता है, जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज और जो आपकी लग्जरीज हैं वो पूरी हो रही हूँ, फिर बंदा कहता है और कहना ही पैसा कमाना है। और देन अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, जो एमएलई वाले लोग होते हैं वो पैसे की अक्सर इतनी परवाह नहीं कर रहे होते। पैसे की बातें अपन जैसे प्लैब के लोग या जो बिजनेस माइंडेड हैं या चाहते हैं कि हमने और भी कुछ करना है, वो कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो न्यू ग्रेजुएट हो रहा है, आपसे प्लीज ये वीडियो शेयर करें फॉर द क्लैरिटी। जो लोग बार बार पूछते हैं कि फाइनेंसिस के लिहाज से एमएलई अच्छा है, प्लैब अच्छा है, प्लैब में इतने पैसे नहीं लग रहे होते। कलेक्टिवली आपका 15 लाख लग रहा होता है, प्लैब 1 प्लैब 2 मिलाकर
मैक्सिमम 18 2 सालों में। MLE में आपका यही 30 से 40 लाख लग रहा होता है, क्योंकि एप्लीकेशन जो आपने हॉस्पिटल में जमा करानी होती है, उन एप्लीकेशन की फी भी $25 होती है, और वो हमने 150-200 हॉस्पिटल में जमा करानी होती है, 2,500-4 हज़ार डॉलर तो इधर ही लग जाता है। फिर अगर आपका उस साल मैच ना हो तो एक अलग ही है। मगर प्लैब में ये आपने प्लैब 1 प्लैब 2 दिया है, आपका मैच नहीं, आपको जॉब ढूंढनी। अब जॉब की सैचुरेशन की बात अलग है, मगर आपके अंदर एक होप होती है कि आप पूरा साल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। MLE में मैच होता है, मैच आपका पूरे साल में एक दफा नहीं हुआ तो यूल वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आप अपनी CV इंप्रूव करते हैं, लोग क्लिनिकल अटैचमेंट करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, और उनका इवेंचुअली मैच हो जाता है। मैंने नहीं देखा आज तक कोई भी ऐसा शख्स जिसका मैच ना हो USA के लिए, उनका हो ही जाता है इवेंचुअली। और मैंने कोई शख्स ऐसा नहीं देखा जिसकी प्लैब के बाद जॉब ना लगी हो ही जाती है 6 महीने बाद, नहीं तो साल बाद नहीं तो 1.5 साल बाद। तो ये मेरा रीजन था आने का कि मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो मुझे तो भाई पैसे कमाने थे, घर भी देने थे, और मेरे पास फिर जब मैं जॉब कर रहा हूँ 8-9 घंटे, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं जॉब के बाद साथ साथ पढ़ाई करूँ। तो प्लैब एक ऐसी चीज थी कि जो जॉब के साथ हो सकती थी, और वो मेरे सारे दोस्त जो जॉब नहीं करते थे वो घर बैठ के पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने MLE दिया। तो ये 2 मेजर फर्क हैं, और आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो उन सारे लोगों के साथ जो इस वक्त प्लैब और MLE में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया।